Good morning, my dear students. Now we will start our new topic narration, जिसे कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जिसे मैंने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि द एक्चुअल वर्ड दैट अ पर्सन सेड एंड आर पुट इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब अपने कुछ शब्दों को कहा जाता है और उन शब्दों को जो कि मेन होती हैं और उनको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया, श्याम से कोमा इन्वर्टेड कोमा हरी ग्रोस प्लांट, यानी मैंने कहा कि श्याम कहता है कि हरी ने प्लांट उगाता है। श्याम ने कहा कि हरी प्लांट उगाता है, यानी हरी पौधे उगाता है। अब है ना, यहाँ पे मैं वैसे क्लियर कर देती हूँ, आगे क्लियर करूंगी, पर फिर भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस आया है। ठीक है, तो ये वैसे सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये हमारा हुआ डायरेक्ट स्पीच, यानी एक व्यक्ति के द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उनको एज स्पीच जो है जैसे का तैसे, यानी जो व्यक्ति ने शब्द कहे उसको बिल्कुल जो का त्यों या एज स्पीच वैसा का वैसा ही लिख देना, वह क्या कहलाता है, जिसको कि इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, जिसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ओके, अभी ये कहना चाहूंगी कि बाहर यहाँ पर हमारे पास टेंस है और अंदर यहाँ पर क्या है, ग्रो। ग्रो जो है वो क्या है, GROW, ग्रो क्या है, वर्ब की V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन इसमें ऐड किया गया है S और ES, यानी S ऐड किया है इसमें ना, ऐड किया है। तो ये हमारी हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात, है ना। हमें क्लियर कर देना, क्योंकि अगर बाहर पास्ट टेंस है, अगर बाहर तो ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और इसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कोमा में होता है, ये हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये बाहर करने वाला व्यक्ति होता है, और रिपोर्टेड स्पीच, ये स्पीच का मतलब व्यक्ति के द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं जिसको कि जो का त्यों कह दिया जाता है उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे ग्रो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और एस लगा है। अगर पास्ट टेंस में बाहर पास्ट टेंस है तो हम अंदर भी पास्ट टेंस की वर्ब लाएंगे, जो कि मैं आपको अभी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं डायरेक्ट स्पीच, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट मींस होता है एन एक्सप्रेसिंग द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस और द ट्रेस विदाउट पुटिंग देम, यानी एक व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों का जो अभिव्यक्ति होती है उस शब्दों को, एक व्यक्ति के कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना, कुछ चेंजेस करके उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी डायरेक्ट में दो व्यक्ति के शब्द कहे होते हैं, उनको एज इट इज जो का त्यों लिख दिया जाता है, वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और उसी व्यक्ति के शब्दों को अपने शब्दों में चेंजेस करके, परिवर्तन करके, ला करके उस शब्दों को अपने शब्दों में लिख दिया जाता है, और वह शब्द जो होते हैं इन्वर्टेड कोमा में भी नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैंने एग्जांपल जो अपने ऊपर लिया था उसी एग्जांपल को मैंने लिया है, मैं अपन लिया था श्याम से हरी ग्रोस प्लांट। श्याम ने कहा कि हरी प्लांट यानी पौधे उगाता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कहा कि शेर का श्याम से, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की वर्ब रहेगी। फिर क्या हुआ कि अपन ने ये लिया था यहाँ पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर मैंने लगाया ऊपर कोमा और इन्वर्टेड कोमा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे होल कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ पे कि मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया, और इसकी जगह हमको क्या लगाना है, यहाँ पे हमको कंजंक्शन, जिसको कि हम कहेंगे कनेक्टिव वर्ड भी कह सकते हैं, वो कनेक्टिव वर्ड मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डेट लगाया है। क्या लगाया, कनेक्टिव और कंजंक्शन वर्ड मैंने यहाँ पर डेट लगाया है। किसको, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया है, और उसकी जगह मैंने क्या लगाया, डेट, कनेक्टिव वर्ड और कंजंक्शन वर्ड लगाया। ओके, फिर
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस ऐड कर दिया, तो ये हो गई V1 प्लस एस और ES। अब हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, जब बाहर यहाँ पे पास्ट टेंस से सेड है तो अंदर भी पास्ट टेंस की वर्ब लगाएंगे। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है V2, क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या होती है, अब मैं आपको बताती हूँ। मैं ग्रो, ग्रू, ग्रो, ग्रो जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड क्या होगी, ग्रू, GR ग्रू। तो श्याम से कनेक्टिव वर्ड मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर मैंने यहाँ पर लगाया डेट, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे डेट वर्ड लगा दिया, कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे मैंने लगाया डेट, फिर हरी और ग्रोस की जगह यहाँ पे मैंने लगाया ग्रू और प्लांट। ये ग्रू क्यों लगाया, क्योंकि बाहर क्या है, यहाँ पे पास्ट टेंस का वर्ड सेड है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है, इसके अंदर भी हमें पास्ट टेंस लगा होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो कि व्यक्ति के शब्द कहे गए हैं उस शब्दों को चेंजेस करके, परिवर्तन करके उसको वापस नया सेंटेंस बनाया गया है, तो इसे हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। अब हम नेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे, चेंजेस ऑफ द टेंस, चेंज ऑफ द टेंसेस। इन टेंसेस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्न करना पड़ेगा इस टेंस चार्ट को, तभी हम अपने कॉन्सेप्ट आगे क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपके साथ साथ में टेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं कि कहाँ पर क्या आता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैंने भी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस एस और ES रहता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू और डज लगती है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि इसमें ता है, ती है, ते है, हिंदी शब्द भी आती है, ठीक है। अब इसको हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, ये तो हमारा क्या बना, डायरेक्ट, ये क्या बन गया हमारा, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने इधर लिखा इनडायरेक्ट, ओके। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो डज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिड में, यानी पास्ट टेंस में, ओके। देन अब हमारा आता है सेकंड नंबर पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है हमारा फॉर्मेट लागू होता है इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। और जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, आर, एम की जगह क्या लग जाएगी, वाज, वर प्लस V1 और प्लस आईएनजी, ओके। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे हम प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 4 पे लेते हैं हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वही लगता है अपना हैज, हैव प्लस इसके साथ हम बीन ऐड करेंगे, कंटीन्यूअस है तो प्लस उसके फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, फिर इसमें हम आईएनजी भी ऐड करेंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने किया तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हैव प्लस बीन प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म होगी जो पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है तो जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, और या फिर क्या लगेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। मैंने ऊपर भी क्लियर किया था, डिड होती है हेल्पिंग वर्ब। और फिर जब डिड होगा और डिड के साथ में फिर क्या लगेगी, V1 ही लगेगी, फिर तो V2 नहीं लगेगी। या तो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, और या फिर क्या दिया होगा सेंटेंस में डायरेक्ट में, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको देखते हुए, इसको पहचानते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए हमें पास्ट परफेक्ट की टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, और वो है हमारी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम 6 नंबर पे लेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा फॉर्मूला लागू होता है was, were प्लस V1 और प्लस ing। अब जब इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हेड प्लस V1, हेड प्लस V प्लस V1 और प्लस ing। ऐसे ही नेक्स्ट टेंस हम लेते हैं। तो नेक्स्ट टेंस हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो नो एनी चेंजेस, यानी इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे। नेक्स्ट इसके पश्चात हमारी ये टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा फॉर्मूला लागू होता है हेड प्लस बी प्लस V1 प्लस ing। अब इसको भी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो एनी चेंजेस। ओके, तो इसका हेड प्लस बी प्लस V1 प्लस ing एज ही रहेगा। नेक्स्ट अब जैसे मॉडल वर्ब अगर लागू होते हैं सेंटेंस के साथ में तो विल और सेल, मैंने यहाँ पे लिखा विल और सेल। विल को हम कन्वर्ट करेंगे वुड में और सेल को करेंगे हम शुड में। ऐसे ही है कैन और मे, कैन को करेंगे कुड में और मे को करेंगे माइट में। अब नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट। अब मस्ट को जब एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मस्ट का या तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा या फिर इसको हैड टू में कन्वर्ट करेंगे या फिर वुड हैव टू में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लेते हैं अपना पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल क्या होगी, ये हमारी V1 है। ठीक है, फिर प्लस मैंने लिखा इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन आता है नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव का मतलब है नोट लगाना। ठीक है, तो नेगेटिवली नकारात्मक वाक्य, है ना। तो नेगेटिव इंपेरेटिव में क्या हो जाएगा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल जो है V1 लगेगी प्लस एड क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट एड हो जाएगा और प्लस वही इन्फिनेटिव यानी टेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट ये तो हमारा बनता है हमारा नरेशन का चार्ट। तो ये चार्ट को सबसे पहले हमें इसको लर्न करना होगा अच्छी तरीके से। जब हमें लर्न हो जाएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम इजी वे में अच्छे से इसको कर पाएंगे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट मैंने इसमें नेक्स्ट पर लेते हैं। इसमें मैंने लिखा है एन इंपेरेटिव सेंटेंस हैव अ कमांड फॉर एन ऑर्डर, a request, advice, suggest to change into indirect speech। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कमांड दिया हुआ होता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो उसमें किसको चेंज करेंगे, क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो हम यूज करेंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, यदि ऑर्डर का वर्ड यूज करेंगे, अगर ऑर्डर लिखा हुआ तो ऑर्डर हो जाएगा, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड। ठीक है, एडवाइस, फॉरबिड, एनी फॉरबिड मींस मना करना, इनकार करना, यानी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे फॉरबिड। फिर सजेस्टेड इन प्लेस ऑफ सेड और टोल्ड, यानी जहां पर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यानी कोमा डिनोटेड कोमा से बाहर सेड और टोल्ड लिखा हुआ होगा उसके प्लेस पे उसके स्थान पर हमें जब सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो उसे हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबिड और सजेस्टेड वर्ड को यूज में लेना है। नेक्स्ट, इफ नॉट क्लियर इन इंपेरेटिव इज रिक्वेस्ट, यानी अगर क्लियर नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में कि वो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वी विल
कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसके अनुसार ही हमें क्या करना है, पर्सन्स में चेंज और परिवर्तन करना है। नाउ आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, एनी नेम, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है। इसमें डज नॉट चेंज, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे कि रिमूव इन्वर्टेड कोमास एंड कोमास यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यानी कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा और फिर ये होता है कोमा और ये होता है वर्ब। इससे पहले और इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी और ये क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, यानी इन दोनों के बिटवीन में बीच के अंदर जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो डायरेक्ट स्पीच में काम में लिया गया है उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसे हटा देंगे, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का पॉइंट आता है यूज कंजक्शन। यूज कंजक्शन और कंजक्शन यानी कनेक्टिंग वर्ड दैट है इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हाइल चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। यूज कंजक्शन दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हाइल चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो उसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उसकी जगह क्या यूज करेंगे, दैट वर्ड को यूज करेंगे, ओके। दैट कनेक्टिव वर्ड को हम यूज करेंगे, ओके। देन नंबर आता है हमारा 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे हम लेते हैं, हमारा पॉइंट आता है इफ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इफ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिचुअल फैक्ट, यानी जो हमारी आदतों में आया हुआ हो, जो कि बिल्कुल हैबिचुअल हो, है ना, वो फैक्ट हो जो कि पूर्ण रूप से सही हो, है ना। और उसमें फैक्ट प्रोवर्ब्स इज कमिंग, जब क्या है प्रोवर्ब्स इज कमिंग दैट नो चेंजेस इन टेंसेस, तब भी क्या होगा कि हम टेंसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी नो एनी चेंजेस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की। तो 7 में क्या है, 7 में मैंने लिखा सेड इज बिकम्स टेंस। जब सेड लिखा हुआ होगा तो सेड इज बिकम्स टेंस इन एनी नाउन इज कमिंग द बिगिनिंग और इन द एंड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रारंभ के समय में या फिर एंड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच या फिर एंड के अंदर सेड वर्ड दिया हुआ होगा तो सेड को हमें किसमें चेंज करना है, सेड को हमें टेंस में चेंज करना है। Then noun is used in reporting verb, और तब जब क्या है नाउन जो है उस रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ हो तो हमें उसको टेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट इसके पश्चात हम देखते हैं हमारा टेबल नंबर 3। सेकंड तो हुआ हमारा चेंजेस ऑफ द प्रोनाउन। फर्स्ट था टेंसेस से रिलेटेड, ठीक है, फर्स्ट ये था, ठीक है। सेकंड नंबर हुआ हमारा चेंजेस ऑफ प्रोनाउन और थर्ड नंबर हुआ हमारा चेंजेस रिलेटेड टू द टाइम एंड द डिस्टेंस, यानी समय और दूरी से संबंधित जो परिवर्तन है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाने हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है, टेबल में लिखा है अगर दिस होगा तो दिस को हमें दैट में चेंज करना है, दिस है तो दिस को दोस में चेंज करना है, हियर को देयर में, नाउ को देन में चेंज करना है। अगर अबो वर्ड दिया है तो उसको बिफोर में चेंज करना है, और टुडे या टू नाइट वर्ड दिया है तो उसे हम दैट डे और दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से मैंने इधर भी लिख रखा है टुमारो मींस आने वाला कल, तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे द नेक्स्ट डे में, ओके। देन इसके बाद आता है यस्टरडे, तो यस्टरडे को हम कन्वर्ट करेंगे द प्रीवियस डे में, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट और नेक्स्ट।
लास्ट और नेक्स्ट वर्ड अगर आता है तो हमें उसको चेंज करना है द प्रीवियस में और नेक्स्ट को करेंगे द फॉलोइंग में। फिर देन आता है 10 को हम चेंज करेंगे सो में। फिर है हेंस और हीदर, हेंस को करेंगे हम देंस में THENC देंस और हीदर को करेंगे हम दीदर में। और इसी प्रकार से जस्ट को करेंगे हम देर में। तो अपन नरेशन से रिलेटेड हमने टेंस चार्ट देखे। सेकंड नंबर पे हमने चेंजेस ऑफ द प्रोनाउन और फिर थर्ड में हमने देखा चेंजेस रिलेटेड टू द टाइम एंड द डिस्टेंस, है ना। इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, किस प्रकार से सेट टू को किसमें चेंज करना है ना। तो सारी रूल्स और रेगुलेशंस जो है मैंने आपको चार्ट के थ्रू आपको समझाने